जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है घी की कोफ्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकस करके ले लिया घी को। अब मैं इसका सारा पानी एक्स्ट्रा निकाल रही हूँ। एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे तो यहाँ पे मैंने कपड़े में डाल लिया घी को जो मैंने कद्दूकस किया था। तो चारों तरफ से इसको पकड़ के इसको गोल गोल घुमाइएगा और इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा निकल जाएगा। आप चाहे तो हाथ से भी इसको निचोड़ के निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से राउंड राउंड कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक बाउल और मैंने सारा पानी निकाल लिया है जो मैंने घी को कद्दूकस किया था, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें मिलाएंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने डाला है बारीक कटे हुए 2 चम्मच प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाला धनिया पत्ता थोड़ा सा। अब डालेंगे नमक। यहाँ पे मैंने डाला 1.5 चम्मच नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाला हल्दी आधी छोटी चम्मच। यहाँ पे मैंने डाला है हरी मिर्च, 3 से 4 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने डाला 3 से 4 चम्मच बेसन के और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप ज़्यादा एक साथ बेसन मत डालिएगा। अगर आपने सारा एक साथ बेसन डाल दिया तो बेसन ही लगेगा, कोफ्तों का टेस्ट नहीं आएगा इसमें। तो थोड़ा थोड़ा बेसन डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा मिक्स हो चुका है। तो मैं एक बार चेक कर रही हूँ कि टूट तो नहीं रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अच्छे से बॉल बन रहे हैं। तो अब चलते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। तो मैंने पहले से तेल गर्म करने के रख रखा था। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल के देख रही हूँ। तो तेल गर्म हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा इसको हाथ में लेके राउंड घुमा रही हूँ। तो कोफ्तों का साइज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बड़े छोटे रख सकते हैं। तो जो हम कोफ्तों का फ्राई करेंगे वो मीडियम फ्लेम पे करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। अगर आपने हाई फ्लेम पे किया तो उससे जो कोफ्ते होंगे वो ऊपर से तो पक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसीलिए हम मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। एक ही बारी में आप बहुत सारे कोफ्ते मत डाल दीजिएगा। अगर आपने एक ही बारी में बहुत सारे कोफ्ते डाल दिए तो जो आपका तेल का टेम्परेचर होगा एकदम से नीचे चला जाएगा। तो कम डाल के इसको फ्राई कीजिएगा। तो मैं इसको एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने दूँगी, उसके बाद मैं इसको पलट लूँगी। तो इसी प्रोसेस से आप कोफ्तों की सब्ज़ी बना सकते हैं। तो मैं इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक, तो यहाँ एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो मैं इसको पलट लूँगी अच्छे से सबको। हम इसको दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एक करके पलट रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पलट लिया है सबको। अब हम दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोफ्तों का साइड मीडियम रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल लूँगी टिश्यू पेपर पे। जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर पे आ जाएगा। अब चलते हैं इसी करी बनाने की प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने लिया आधी छोटी चम्मच सरसों, आधी छोटी चम्मच मेथी, आधी छोटी चम्मच जीरा, ये हम तड़के के लिए रखा है। तो यहाँ पे मैंने लिया गरम मसाला, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर और प्याज। तो यहाँ पे मैंने डाला 2 चम्मच बड़े दही के। यहाँ पे फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है। आप हल्का सा खट्टा चाहते हैं तो यहाँ पे खट्टी दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाला 2 चम्मच बेसन इसकी करी के लिए। तो उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी कोफ्ते के लिए, कोफ्ते की जो हम करी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने डाला 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ पे मैंने डाला कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है। मैंने 4 से 5 चम्मच तेल लिया है। तो यहाँ पे मैंने डाला तेज़पत्ता, सरसों, मेथी और जीरे। इसको यहाँ पे मैंने डाला सूखी लाल मिर्च। अगर आपके पास हरी मिर्च हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी। इसके बाद इसके तड़कने तक का वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सरसों के छींटे आ रहे थे तो यहाँ पे मैंने इसको कवर कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया प्याज। तो यहाँ पे मैंने 3 प्याज का इस्तेमाल किया है। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, काट लिया है।
तो इसको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने देती हूँ, बस इसका हल्का सा कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने डाला 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम आधे मिनट के लिए इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे मेरी जो फ्लेम है वो हाई पे है। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर का इस्तेमाल किया है, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। तो इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, या जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते टमाटर तब तक हम इसको पका लेंगे। तो मैं इसको कवर कर लेती हूँ, इसका सॉफ्ट होने तक का वेट करेंगे। तो यहाँ पे हल्के से टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो एक बार मैं इसको चला लेती हूँ। इसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाले जो बच गए थे थोड़े से। तो यहाँ पे मैंने डाला आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, यहाँ पे मैंने डाला आधी चम्मच हल्दी, ये आधी छोटी चम्मच है मेरा धनिया पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो उस टाइम ही डाल सकते थे, बेसन के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर सकते थे, बेसन और दही के साथ। यहाँ पे मैंने डाला नमक, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है, आप अपने हिसाब से नमक रख सकते हैं। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इसमें अच्छे से मसाले और नमक मिल जाए। तो हम इसको 1 मिनट के लिए पका लेंगे ढककर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मिनट हो चुके हैं। तो मैं एक बार इसको चला लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कि ऑयल छोड़ चुका है टमाटर प्याज में से। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और जो हमने पेस्ट बनाया था दही, बेसन और मसालों का, अब मैं इसमें डाल दूँगी। इसको अच्छे से पका लूँगी इसके अंदर। इसकी जो करी होगी इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो आप इस तरीके से इसमें डालिएगा, और दही जो है आपकी फटेगी भी नहीं। तो मैं इसको पका लूँगी इस तरीके से अच्छे से। इसको पहले हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसको कर लूँगी कवर। इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा। तो एक बार मैं इसको चला लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप बीच में चलाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया कि जो हमारा बेसन है वो अच्छे से पक जाए, क्योंकि हमने बेसन कच्चा इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधे कप पानी का इस्तेमाल किया है, और इसको अच्छे से हम पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें से ऑयल नहीं छोड़ देता तब तक के लिए हम इसको पका लेंगे। जो हमारी फ्लेम है वो मीडियम पे रहेगी। तो मैं इसको कवर कर लेती हूँ 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑयल छोड़ चुका है। तो यहाँ पे मैंने डाला आधी चम्मच चीनी ऑप्शनल है इसमें, अगर आप डालना चाहे तो डालिएगा, अगर आप नहीं डालना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब यहाँ पे मैंने डाला कस्तूरी मेथी, अगर आपके पास है तो डालिएगा, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी यहाँ पे इसको। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम पानी। तो यहाँ पे मैंने डाला है 2 से 3 गिलास पानी। तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिएगा। जो करी है वो बाद में गाढ़ी हो जाती है जब आप अपने कोफ्ते डालेंगे। तो यहाँ पे बॉईल आ चुका है, तो 2 से 3 बॉईल आने तक आप इसको पकाइएगा। इसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉईल में डाला, तो इसमें 1 बॉईल आने के बाद मैं फ्लेम को कर दूँगी बंद। इसके बाद हम डालेंगे कोफ्ते। तो फ्लेम बंद होने के बाद ही कोफ्ते डालिएगा, अगर आपने पहले डाले तो जो आपके कोफ्ते होंगे वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डाला धनिया पत्ता, अब मैं डाल रही हूँ कोफ्ते। तो इस टाइम मेरी जो फ्लेम है वो ऑफ़ है। उसके बाद मैं इसको डाल लूँगी, और उसके बाद हम करेंगे इसको सर्व करेंगे। तो आप कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी गार्निश करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए थोड़े से धनिया के पत्ते। तो आप देख सकते हो मेरी कोफ्ते तैयार है, घी की कोफ्ते। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और ऐसी अमेजिंग रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।